हेलो एंड वेलकम टू जावड्डा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा था एंशियंट हिस्ट्री। और एंशियंट हिस्ट्री में मैंने स्टार्ट आपको वैदिक लिटरेचर कर दिया था और पहले नंबर पे हम पढ़ रहे थे वैदिक में ऋग्वेद। और ऋग्वेद में मैंने आपको ऋग्वेद के बारे में बता दिया था, ऋग्वेद में क्या क्या होता है। फिर मैं आपको यहाँ तक ले आया था, मैंने आपको बोला था कि वेदास को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए वेदास को अपने इजी लैंग्वेज में लिखा जाता है। और जिस लैंग्वेज में लिखा जाता है या जो कंपाइल किया जाता है बाद में, उसको बोलते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट। ये पढ़ दिया था हमने ब्राह्मण टेक्स्ट। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ब्राह्मण टेक्स्ट दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। अगर आपको पेपर में पूछा जाएगा कि बताओ ऋग्वेद के ब्राह्मण टेक्स्ट का क्या नाम है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण टेक्स्ट दो हैं, एक का नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरे का नाम है कौशितकी ब्राह्मण। ये मैं पढ़ा चुका हूं। फिर प्यारे बच्चों, मैं आपको लास्ट पे ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसको बोलते हैं होत्री या बोलते हैं होत्रा। ऋग्वेद के रिसाइटर को बोला जाता है या होत्री या होत्रा, ये भी हमने पढ़ दिया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सामवेद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे लिख रहे हो, अपने नोट बना रहे हो। तो सामवेद में देखो, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है, सामवेद का मतलब होता है सिंगिंग। साम का क्या मतलब होता है? सिंगिंग। तो मैं थोड़ा हाइड हो जाता हूं, चलिए, ताकि हम आप कंफर्टेबली पढ़ें और मैं भी कंफर्टेबली पढ़ाऊं। तो साम का मतलब होता है सिंगिंग। तो आप लिखते जाइए मेरे साथ, साम मीन्स सिंगिंग। इसका मतलब सामवेद में वो वाले मंत्राज होते हैं ऋग्वेद के जिनको हम बोलते हैं। सामवेद हैज दोज मंत्राज ऑफ ऋग्वेद विच कैन बी संग, जिनको हम बोलते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। सामवेद को हम इंडियन म्यूजिक का फादर बोलते हैं। बताओ जी, विच वेद इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? तो सामवेद को इंडियन म्यूजिक का फादर बोलते हैं। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ 7 म्यूजिकल नोट, जो सारे गामा पादा नीसा है, इसका पहली बार इसकी डिस्क्रिप्शन जो है सामवेद से ली गई है। और इसके अंदर इट हैज मंत्राज रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ सूर्य देव। सूर्य देव के रिलेटेड जो मंत्राज हैं वो सामवेद के अंदर हैं। उसके बाद सामवेद के बारे में ये आप लिख लो स्क्रीन पे, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन है आप उसको लिख दो। मैंने आपको बता दिया साम का मतलब होता है सिंगिंग। फिर मैंने आपको बता दिया इसमें वो वाले मंत्राज हैं जिनको हम गा सकते हैं, और सामवेद को इंडियन म्यूजिक का फादर भी बोला जाता है। फिर मैंने आपको बता दिया 7 म्यूजिकल नोट जो हैं, सारे गामा पादा नीसा वाला, वो भी सामवेद से लिया गया है। फिर अब यहां वाली स्लाइड में यहां हम कुछ लिखेंगे। लिखो अगला सामवेद का बारे में लिखिए, द पर्सन हु सिंग्स। पर्सन हु सिंग्स सामवेद, यानी कि जो बंदा जो सामवेद को पढ़ता है या जो इसके मंत्राज को गाता है उसको बोलते हैं उद्गाता। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उद्गाता। वो बंदा जो सामवेद को स्टडी करता है उसको बोलते हैं उद्गाता। और उसके बाद लिखो सामवेद के ब्राह्मण टेक्स्ट भी हैं। सामवेद के ब्राह्मण टेक्स्ट हैं, यानी कि सामवेद को इजी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए जो टेक्स्ट हैं वो 3 हैं। वो क्या हैं? वो 3 हैं। एक का नाम है पोंचविश, एक का नाम है पोंचविश, एक का नाम हो गया पोंचविश, और उसके बाद एक का नाम है छंदोग्या, एक का नाम है छंदोग्या, और फिर एक का नाम है केना।
केना। ये 3 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं जो कि सामवेद के हैं, यानी कि सामवेद को समझने के लिए जो ब्राह्मण टेक्स्ट लिखे गए हैं उनका नाम क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। एक है पंचविश, एक है छंदोग्या और एक है कीना। लिख दिया। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बच्चों ने ये लिख दिया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे यजुर्वेद। अब आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक पे हेडिंग डाल दो यजुर्वेद, और यजुर्वेद में लिखो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 लिखो, यजुर इज ड्राइड फ्रॉम टर्म यजु। यजुर्वेद जो है ये यजु टर्म से निकला है। यजु मीन्स रिलीजियस प्रैक्टिस एंड रिचुअल्स। यजु का क्या मतलब होता है? यजु का मतलब होता है रिलीजियस प्रैक्टिस और रिचुअल्स, यानी कि जितने भी रिलीजन के प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि धर्म को कैसे फॉलो करना है, शादी कैसे करनी है, रीत रिवाज क्या हैं, वो सब किसमें मेंशन है? यजुर्वेद में। और ऑल दी मंत्रास रिलेटेड टू रूल ऑफ यजना एंड अदर रिलीजन, यानी कि धर्म में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो किसमें मेंशन है? यजुर्वेद में। और धर्म में जितना भी सिंगिंग के रिलेटेड चीजें हैं वो किसमें है? सामवेद में। और धर्म में जितने भी हिम्स हैं, सुक्ताज हैं, वो सब किसमें है? ऋग्वेद में है। इट इज ओनली वेदा विच है स्टेंजाज। इसके अंदर स्टेंजाज हैं, पोइट्रीज हैं, और जो बंदा यजुर्वेद को पढ़ेगा उसको बोलते अधर्यु। जो बंदा रिसाइटर ऑफ यजुर्वेद इज नोन एज अथर्यु। लिख दिया। फिर उसके बाद यहां पे यजुर्वेद के रिलेटेड मैं यहां पे लिखता हूं, लिखो रिसाइटर ऑफ यजुर्वेद, ना रिसाइटर नहीं, इसके ब्राह्मण टेक्स्ट, इसके ब्राह्मण टेक्स्ट हैं तैतरीय ब्राह्मण, TAITTRYA। एक है तैतरीय ब्राह्मण और एक है शतपथ। एक है शतपथ और एक है कथाका। एक है कथाका। ये 3 ब्राह्मण टेक्स्ट हैं। ये 3 हैं ब्राह्मण टेक्स्ट। ब्राह्मण टेक्स्ट मतलब यजुर्वेद को इजी लैंग्वेज में पढ़ने के लिए जो टेक्स्ट हैं उनका नाम है ब्राह्मण टेक्स्ट। और ये मैंने आपको 3 बता दिए। एक बता दी तैतरीय ब्राह्मण, एक बता दिया शतपथ और एक बता दिया कथका। लिख दिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में आपने क्या क्या बातें याद रखनी है? इट हैज मंत्रास रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ ब्लैक मैजिक। जब किसी को ब्लैक मैजिक हो जाता है या कोई बंदी हिप्नोटिज्म हो जाता है, यानी कि कोई बंदा पगला जाता है, कोई परेशानी हो जाती है, और ईवल सोल, किसी को बुरी नजर लग जाती है, और इसके रिलेटेड जो मंत्राज हैं वो इसके रिलेटेड जो मंत्र, ये एग्रीकल्चर नहीं, ये यहां पे मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं, आयुर्वेदिक है। एग्रीकल्चर की जगह आप बच्चे लिख दो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। तो जो आयुर्वेदिक के ट्रीटमेंट हैं वो सारे किसमें? अथर्ववेद में। और उसके बाद हैज बीन कंपाइल अथर्ववेद एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, ये आप लिख दिया है। आयुर्वेदिक के जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सारे इसी में हैं। अथर्व मीन्स, अथर्व का मतलब होता है मैजिकल फार्मूला। अथर्ववेद में क्या होता है? मैजिकल फार्मूला होता है। और जो बंदा अथर्ववेद को पढ़ता है उसको बोलते हैं द रिसाइटर ऑफ अथर्ववेद, ब्रह्मा। क्या बोलते हैं? ब्रह्मा या ब्राह्मण बोलते हैं। ब्राह्मण, जो बंदा अथर्ववेद को पढ़ेगा उसको बोलते हैं ब्राह्मण। और इसका जो ब्राह्मण टेक्स्ट है मैं यहां लिख रहा हूं, इसका जो ब्राह्मण टेक्स्ट है, इसके ब्राह्मण टेक्स्ट का नाम है गोपथ ब्राह्मण और मंडाका ब्राह्मण। आप लिख दो गोपथ ब्राह्मण, बस इतना लिख दो। इसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। अब प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको अथर्ववेद के बारे में बता दिया। अब मैं यहां पे आपको एक बात और बताना चाहता हूं, आप सभी बच्चे नोट करके लिखो। आगे स्लाइड, अब यहां पे मैं लिखता हूं, सभी बच्चे नोट करो।
इसको रेज करता हूं। चलिए, चलो अब जो मैं बात बताने लगा हूं इसको आप नोट में लिखो। क्या लिखना है? मैंने आपको बताया वेदास। वेदास जो होती हैं संस्कृत लैंग्वेज में होती हैं और हर बंदा इसको अंडरस्टैंड नहीं करता। वेदास आर नॉट अंडरस्टूड बाय एवरीवन। तो वेदास को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या लिखते हैं हम लिखते हैं ब्राह्मण टेक्स्ट। तो व्हाट आर ब्राह्मण टेक्स्ट? दीज आर टेक्स्ट रिटन बाय ब्राह्मण्स टू अंडरस्टैंड वेदास। इसके अलावा क्या होते हैं? इसके अलावा होते आर्यानकास, ARYANAKAS। आर्यानकास का मतलब होता है वो वाली किताबें जो जंगल में बैठ के लिखी जाती हैं, वो वाली किताबें जो जंगल में बैठ के लिखी जाती हैं, ताकि जो भी बंदे इनको बाद में पढ़ें, फुली कंसंट्रेशन के साथ लिखता है एक बंदा जंगल में जाके और बाद में बंदे उनको पढ़ते हैं। तो बताओ जी आर्यानकास क्या होता है? तो वेदास को समझने के लिए वो टेक्स्ट जो जंगल में बैठ के लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं आर्यानकास। ठीक है। फिर उसके बाद होता है उपनिषद, UPANISHIDS, उपनिषद। उप का मतलब होता है पास बैठ के लिखना और निषद का मतलब होता है टीचर के, यानी कि अपने, उप का मतलब होता है पास और निषद का मतलब होता है टीचर। अपने गुरु के पास बैठ के वेदास के बारे में जो लिखा जाए ताकि बाद में आने वाला बंदा उसको पढ़े, इसको बोलते हैं उपनिषद। क्या बोलते हैं? उपनिषद। और देर आर टोटल 108 उपनिषद हैं। टोटल उपनिषद कितने हैं? 108। और आर्यानकास कितने हैं? देर आर टोटल 7 आर्यानकास। ये बातें आपको याद रखनी है। ब्राह्मण टेक्स्ट तो कोई भी बंदा लिखेगा, कितने भी लिख सकता है, मगर आर्यानकास जो हैं वो सिलेक्टेड हैं 7 और उपनिषद हैं वो सिलेक्टेड हैं 108। ये 108 के हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, हमें बस इसमें से एक उपनिषद आपको याद रखना है। तो काफी सारे हैं मगर एक उपनिषद मैं आपको बता देता हूं। एक है इसका नाम है मंडूक उपनिषद। यहां पे लिखता हूं मैं मंडोक उपनिषद। मंडोक उपनिषद का मतलब होता है वो वाला उपनिषद जिससे सत्यमेव जयते लिखा गया है ना। इससे लिया गया है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम ये मंत्र है, यानी कि जिस तरह आपको पता है सूर्य देव के लिए अलग मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ये यहां से लिया गया है। और एक नाम आपने और याद रखना है, मुंडाक उपनिषद। MUN स्पेलिंग में ध्यान रखना है, मुंडाक उपनिषद। और मुंडाका उपनिषद से क्या लिया गया है? इससे लिया गया है सत्यमेव जयते। अगर ये दो याद रखने, पेपर में पूछा जाएगा बताओ सत्यम शिवम सुंदरम किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यम शिवम सुंदरम लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। पेपर में आएगा बताओ सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडोक उपनिषद से। और उपनिषद क्या होते हैं? टीचर के पास बैठ के जो राइटिंग करी जाती है ताकि टीचर से सीखा जाए अच्छे से, उसको बोलते हैं उपनिषद। और आर्यानकास क्या होते हैं? जंगल में बैठ के जो लिटरेचर लिखा जाता है उसको बोलते हैं आर्यानकास। इतना पता चल गया आपको। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊं, ये हमने पढ़ दिया है, तो अब मैं थोड़ा आपके सामने आ जाता हूं। मैंने आपको वेदास के बारे में ये पढ़ा दिया। अब वेदास के बाद आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा उपवेदास क्या होते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वेदंगास क्या होते हैं, फिर मैं आपको वेदास के रिलेटेड कुछ नोट लिखाऊंगा जो पेपर में पूछे जाते हैं। फिर हम वेदास से आगे अब हम चलेंगे
वेदास के बाद में आपको पढ़ाऊंगा इंडिया में महाजनपदास हुए हैं, महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। फिर महाजनपदास के बाद में आपको बुद्धिज़्म पढ़ाऊंगा और जैनिज़्म पढ़ेंगे हम। ये सब धीरे 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 चीज़ें चलती रहेंगी और ये यूट्यूब पे ही लेक्चर आएंगे। इसके अलावा आप सब बच्चों को पता है हमारे पेड कोर्स भी चलते हैं और हमारे ऑफलाइन कोर्सेज भी चलते हैं। मैंने एक हफ्ते के लिए अपने सभी कोर्सेज को फ्री कर दिया है। सिर्फ बेस चार्जेस रखें, जिनका सर्वर का चार्ज जो होता है वो आपने पे करना है, जिसमें 78 रुपीज़ होगा, 199 मैक्सिमम होगा 199। और अगर 199 रुपीज़ किसी कोर्स की फ़ीस है तो वो कॉम्बो की फ़ीस है। तो ये मैं आपको बता दिया। आज का एपिसोड इतना ही। लेक्चर आएंगे, एक दिन छोड़ के भी आ सकते हैं, मगर मैं पूरी सीरीज़ एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न पूरा कवर करूंगा। आपने मिस नहीं करना है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।